नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत नवा पाठ प्रकाश पढ़ रहे थे और इसमें हमने प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न बिंब की स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन और उसके उदाहरण देखे थे। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है, तो ऐसे पारदर्शक पदार्थ के टुकड़े जिनको हम प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए काम में लेते हैं, ऐसे अपवर्तक पदार्थ को हम लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके या जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय, और हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे गोलीय हो, लेंस कहते हैं, को लेंस कहते हैं। चूंकि हम यहां पर गोलीय दर्पण की बात करेंगे, इसलिए उनके जो पृष्ठ होंगे या तो एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, इस प्रकार का जो लेंस है, जो मध्य में से बीच में से मोटे व किनारों की तरफ से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, यह समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित यानी फोकस कर देते हैं, सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है।
और यह उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। उभयोत्तल, ये लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इनको द्विउत्तल भी कहते हैं। द्विउत्तल, दूसरा समतल उत्तल या समतलोत्तल। इसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, उसको बोलते हैं समतल उत्तल या समतलोत्तल। अवतोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ अवतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसको अवतलोत्तल कहते हैं। इस प्रकार ये उत्तल लेंस 3 प्रकार के हो गए। दूसरा है अवतल लेंस। इस तरह का ये लेंस मध्य यानी मध्य में पतले व किनारों से मोटे होते हैं। बीच में से पतले हैं और किनारों से ये मोटे हैं। समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देते हैं। वो केंद्रित कर रहे थे और ये फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तल लेंस किरणों को केंद्रित कर रहा था और अवतल लेंस समांतर किरणों को फैलाने का काम करता है। इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये भी 3 प्रकार के होंगे। पहला है उभयावतल, या इसको द्विअवतल भी बोल सकते हैं। दोनों पृष्ठ इसके अवतल होते हैं, दोनों पृष्ठ
दोनों पृष्ठ अवतल हों उसे उभयावतल कहते हैं। समतलावतल एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। और तीसरा है उत्तलावतल। इस तरह का एक पृष्ठ या तल उत्तल व दूसरा पृष्ठ अवतल हो। ये अवतल लेंस के 3 प्रकार हो गए। गोलीय लेंस से संबंधित शब्दावली। इस प्रकार की कुछ शब्दावली हमने दर्पण में देखी है, गोलीय दर्पण के अंतर्गत देखी है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र परिभाषित किया था कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र हम वक्रता केंद्र कहते थे। इसी प्रकार जैसे ये जो लेंस है ये किसी गोले का, खोखले गोले का ये भाग होगा, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है दो खोखले गोलों से मिलकर बना होगा, तो इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे, एक C1 और एक C2। इसी प्रकार ये वाला दर्पण भी इसके 2 होंगे, C1 और C2। तो लेंस जिन खोखले गोले का छोटा भाग है उन गोलों के केंद्र C1 व C2 वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसमें आता है वक्रता त्रिज्या। क्योंकि 2 गोलों का भाग है इसलिए जो लेंस के वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। लेंस के वक्र पृष्ठ या पृष्ठों की त्रिज्या वक्रता
त्रिज्या कहलाती है। इस केस में दो त्रिज्याएं होंगी, R1 व R2। गोला ले लिया और इसकी ये त्रिज्या नापें तो ये तो हो जाएगी R1, और यहाँ से हम ये त्रिज्या नाप दें तो ये हो जाएगी R2। तो लेंस के दो वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ ये है, उसकी त्रिज्या R2 हो गई, एक वक्र पृष्ठ ये है, उसकी त्रिज्या R1 हो गई। तीसरा है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र या केंद्रों कर दें C1 व C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा है नीले रंग से जो मैंने बनाई हुई है, या इसके अंदर ये जो लाइन नीले रंग से बनाई हुई है, C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। चौथा है प्रकाशिक केंद्र। लेंस में वो बिंदु जहां से किरण बिना अपवर्तित हुए यानी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे अपवर्तित हो जाती है। एक बिंदु ऐसा होता है, ये रहा वो बिंदु जिसको O बोला है मैंने, यहां पर से कोई भी किरण कहीं से भी आएगी, वो बिना मुड़े इस बिंदु से सीधी निकल जाएगी। इसमें किसी प्रकार का अपवर्तन दिखाई नहीं देगा। इस वाले में भी यहाँ से जो किरण आएगी वो इस बिंदु से बिना मुड़े सीधे अपवर्तित हो जाती है, यानी उसमें अपवर्तन की घटना दिखाई नहीं पड़ती है। वहाँ मुख्य फोकस, ये दो प्रकार के लेंस हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं या केंद्रित होती
हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ये किरणें आ रही हैं, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और ये किरणें सब मुख्य अक्ष पर केंद्रित हो जाएंगी। ये बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा और लेंस में दो मुख्य फोकस होंगे। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। बाईं तरफ वाला F1 और दाईं तरफ वाला F2 कहलाता है। इस वाले में भी समांतर किरणें आ रही हैं और ये लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए ऐसा लगेगा तो ये इसका मुख्य फोकस हो गया। इसको F1 और इसको F2 बोलेंगे। यानी लेंस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, वो मुख्य फोकस कहलाएगा। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। बाईं तरफ का F1 और दाईं तरफ का F2 कहलाता है। छठा, फोकस दूरी। प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस की दूरी, इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, दोनों दूरियां बराबर हैं। प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र, इसको प्रकाश केंद्र भी बोलते हैं, वह मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। सातवां है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल, मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। ये उत्तल लेंस है। इसके अंदर दाईं तरफ यहाँ पर केंद्रित होती है। तो ये जो तल है जिसको मैं नीली लाइन से बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री का जो तल है, ये फोकस तल कहलाएगा।
इसी तरह से अवतल लेंस में ये वाला तल जो मुख्य फोकस के 90 डिग्री है, ये फोकस तल कहलाएगा। ये लेंस से संबंधित, गोलीय लेंस से संबंधित कुछ शब्दावली थी जिसका प्रयोग हमें प्रतिबिंब निर्माण के दौरान करना पड़ेगा। गोलीय लेंस के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम हैं, उसी प्रकार गोलीय लेंस में भी अपवर्तन के कुछ नियम हैं। पहला नियम दर्पण की तरह ही है, जो प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगी। हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। अलग अलग दर्पण में अलग अलग तरह की बात बताई थी मैंने आपको। ये कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगी। इस प्रकार से इसमें अवतल लेंस के अंदर भी इसी प्रकार से होगा। ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और
समांतर आ रही हैं और ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अंदर आती हुई समांतर किरणें मुख्य फोकस से गुजरेंगी और अवतल लेंस में जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं वो फैल जाएंगी और ऐसी किरणें, ऐसा महसूस होगा कि ये किरणें मुख्य अक्ष से एक बिंदु से आ रही हैं। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य फोकस से आपतित, मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होती हैं, वे सभी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहले वाले लेंस में हम किरणों को मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, ये किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये किरणें आ रही हैं, इस दिशा में आई और ये समांतर हो गई, इस दिशा में आई और ये समांतर हो गई। इस वाले लेंस में जो हमारा मुख्य फोकस है वो इस दिशा में है, ये मुख्य फोकस पर आपतित होगी। इसी प्रकार ये किरण भी मुख्य फोकस पर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक
केंद्र पर आपतित होती है वह अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी आगे निकल जाती है। यानी वो किसी प्रकार से मुड़ती नहीं है, उसमें ऐसा लगता है कि अपवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई है, प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा दी थी तब। कोई किरण आ रही है और ये किरण इस तरह से प्रकाशीय केंद्र पे आपतित है, ये बिना मुड़े सीधे आगे निकल जा रही है। इसी तरह से इसमें ये किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रही है, बिना मुड़े दूसरी तरफ से सीधी निकल जा रही है। ये गोलीय लेंस के अपवर्तन के कुछ नियम हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी।